विघ्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। आज के सुविचार में गुस्सा बहुत ही चतुर होता है, हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। क्रोध आने का केवल एक ही मूल कारण है कि व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों का हमारे अनुकूल ना होना। आज की तारीख 27 मार्च 2022। आज का वार रविवार। आज चैत्र माह का 10वां दिवस है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी 6:04 शाम तक रहेगी। तदुपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 27 मार्च 2022 के सूर्योदय का समय है 6:17 सुबह। सूर्यास्त का समय 6:36 शाम को होगा। चंद्रोदय का समय रहेगा 3:57 अगले दिन सुबह और चंद्रास्त का समय 1:37 दोपहर तक होगा। आज का चंद्र राशि है मकर, आज की सूर्य राशि है मीन और आज की सूर्य नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद। आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 1:32 दोपहर तक रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर भे, भो, जा और जी से शुरू होते हैं, ऐसे लोग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले होते हैं। इनकी राशि का पहला एक चरण धनु का, अंतिम 3 चरण मकर राशि के होते हैं। राशि स्वामी पहला एक चरण गुरु का, अंतिम 3 चरण शनि के होते हैं। तत्व की बात करें तो पहला एक चरण अग्नि तत्व, अंतिम 3 चरण पृथ्वी तत्व के होते हैं। गण इनका रहता है मनुष्य का। नाड़ी अंत्य, नक्षत्र देवता विश्व और स्वभाव से ध्रुव होते हैं। आज का पहला कर्ण वाणिज्य 7:01 सुबह तक रहेगा। इसके बाद विष्टिकर्ण 6:04 शाम तक रहेगा। आइए जानते हैं वाणिज्य और विष्टिकरण के विषय में। कर्ण में जन्मा जातक अधिक सोच विचार करने वाला और युक्ति से काम निकालने की इच्छा रखने वाला होता है। जातक विद्वान लोगों की संगत को पाता है। अपने और अपने परिवार के प्रति हमेशा सजग रहता है। जिम्मेदारियों को निभाना जानता है। जातक में भीड़ से अलग चलने की योग्यता भी होती है और वह अपनी इसी सोच में हमेशा कामयाब भी होता है। जातक को धन से प्रेम होता है। वह जीवन में अत्यधिक धन की इच्छा भी रखता है और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसी के कारण वह सब कुछ पाता है जो उसे अच्छा लगता है। जातक मिलनसार और वाक चातुर्य से भरा हुआ होता है। विष्टिकर्ण या भद्राकर्ण। विष्टिकर्ण में शुभ और मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता। इसमें विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, नौकरी ज्वाइनिंग जैसे शुभ कामों को नहीं किया जाता। गृह निर्माण का आरंभ, कोई शुभ यात्रा, कोई नया काम आरंभ करना, किसी से मित्रता करना और कोई भी अच्छा मांगलिक काम करते समय विष्टिकर्ण को या भद्रा को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। इसे त्याग देना चाहिए। इस समय पर किए हुए कामों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान आ ही जाते हैं। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 28 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, 29 तारीख को प्रदोष व्रत और 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि होगी। ये थी आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची। आइए जानते हैं आज के योग के विषय में। आज शिव योग है। समय रहेगा 8:16 शाम तक। इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। आज पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल है। इसके निवारण के लिए पान, घी और दलिया का सेवन करना चाहिए। इससे दिशा शुल का प्रभाव कम हो सकता है। आइए जानते हैं शिव योग के बारे में। शिव का अर्थ है शुभ या शिव का अर्थ है कल्याण। यह योग बहुत ही शुभ फल प्रदान देने वाला है। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए, स्मरण किया जाए तो अवश्य ही सफलता मिलती है। यदि आप शिव योग में पैदा हुए हैं तो आप एक दयालु और सच्चे व्यक्ति हैं। आप लोगों का कल्याण चाहते हैं। आप मानवता की सेवा करना
और जरूरतमंदों की सहायता करना पसंद करते हैं। आपका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव है, परंपराओं और अनुष्ठानों में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 12:03 दोपहर से 12:52 दोपहर तक रहेगा। आज विजय मुहूर्त का समय 2:30 दोपहर से 3:18 दोपहर तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:49 सुबह से 5:37 सुबह तक। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 5:04 शाम से 6:36 शाम तक रहेगा। यमगंड काल का समय 12:27 दोपहर से 1:59 दोपहर तक रहने वाला है। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। आज के शुभ योगों में से सर्वार्थ सिद्धि योग का समय है 6:17 सुबह से 1:32 दोपहर तक। अमृत कालम का समय रहेगा 7:28 सुबह से 8:59 सुबह तक। आइए जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय यह एक अत्यंत ही शुभ समय का प्रतीक होता है। कई बार जल्दबाजी और सभी बातों को ध्यान में नहीं रख पाने के कारण कुछ न कुछ अधूरा सा रह ही जाता है। समय की कमी के कारण कोई निश्चित मुहूर्त न मिल पाने के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग का उपयोग अत्यंत लाभदायी बन सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का उपयोग करके हम उस अधूरेपन को दूर करने के योग्य बन सकते हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हों। यह एक ऐसा समय है जिसमें किसी भी प्रकार के अटके हुए काम, रुके हुए काम को आगे बढ़ाने में यह समय बहुत ही लाभदायक होता है, सहायक होता है। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज का चर समय है 7:51 सुबह से 9:22 सुबह तक। लाभ समय 9:22 सुबह से 10:54 सुबह तक रहेगा। अमृत समय 10:54 सुबह से 12:27 दोपहर तक रहने वाला है। शुभ समय की बात करें तो 1:59 दोपहर से 3:31 तक शुभ समय रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िए में शुभ समय है 6:36 शाम से 8:03 शाम तक। अमृत समय 8:03 शाम से 9:31 तक रहेगा। चर समय 9:31 रात्रि से 10:59 तक रहने वाला है। लाभ समय होगा 1:54 अगले दिन सुबह से 3:21 तक और शुभ समय 4:49 अगले दिन सुबह से 6:16 अगले दिन सुबह तक होगा। मित्रों, आज है रविवार। आइए जानते हैं रविवार के बारे में कुछ बातें। रविवार की प्रकृति ध्रुव है। रविवार सूर्य का दिन होता है। यह भगवान विष्णु का दिन भी है। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। अच्छा स्वास्थ्य और तेजस्विता पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। कौन कौन से कार्य करे जाने चाहिए, आइए जानते हैं। इस दिन भ्रकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। रविवार को अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन माना गया है। इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में आप लोग यात्रा कर सकते हैं। यह दिन ग्रह प्रवेश की दृष्टि से भी उचित माना गया है। इस दिन सोना, चांदी इत्यादि खरीद सकते हैं या धारण भी कर सकते हैं। इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी खरीद सकते हैं। कौन कौन से कार्य आज के दिन नहीं किए जाने चाहिए, आइए जानते हैं। रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा भी आती है। इस दिन पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।